अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग मौजूद हैं रिजवान हर्बल क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हकीम मोहम्मद रिजवानुल हक से, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने नजरिया मुफरद आज़ा पर उस वक़्त में काम किया जबकि नजरिए को कोई इतना जानता भी नहीं था। आपने इनकी बेशुमार पोस्ट, जो लोग कानून मुफरद आज़ा को जानते हैं उनको पता होगा कि इन्होंने उस वक़्त में कानून मुफरद आज़ा के लिए काम किया और लोगों में इसकी अवेयरनेस, इसका शऊर पैदा किया। अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ा दे। तो आज हम इंशाल्लाह एक ऐसे टॉपिक पर इनसे बात करने वाले हैं जिसको कहा जाता है जी ओसीडी। ओसीडी बेसिकली होता क्या है? ये ख्वातीन में ज़्यादा होता है, मेल हजरात के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो वहम का शिकार हो जाती हैं ख्वातीन। ऐसे लोग क्या करते हैं कि एक ही काम को रिपीटली करने के आदी हो जाते हैं। बार बार जाके अपने हैंड वॉश करेंगे, बार बार जाकर अपने पाँव को धोएंगे, या बाज़ात एक ही बात को रिपीटली भी करते हैं। तो इस किस्म के वहमो गुमान इनके दिमाग में जो है वो चलते रहते हैं। तो आइए हम लोग हकीम साहब से पूछते हैं कि ओसीडी बेसिकली किस मिजाज के लोगों के अंदर ज़्यादा होता है और उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो क्या करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तबीबा निदा साबित, थैंक यू वेरी मच। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। तो जो मैं आपको यहाँ पर इलाज बताने लगा वो हमेशा की तरह आसान है, बिल्कुल इलाज बिलग़िज़ा है और उसके अंदर कोई भी लंबी चौड़ी आपको मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। और आप हैरान हो जाएंगी कि ओसीडी का इलाज क्या एक छोटी सी चीज़ कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। हमारी साल हर साल की प्रैक्टिस में ये चीज़ सामने आई है कि अगर आप ओसीडी के पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ आप बर्फी खिला दें तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कुछ टाइम के लिए वो मुसलसल बर्फी खाए तो उसका मसला ये ठीक हो जाएगा। लेकिन बर्फी आपने कौन सी लेनी है? जो बिल्कुल घर जैसी बनी हो। ऐसे दूध वाली से बर्फी लेनी है आपने जो सुबह बनाए ताज़ा और शाम तक उसकी बिक जाए, उससे बहुत ज़्यादा मिठास भी ना हो। तो आप ये बर्फी उस पेशेंट को खिलाना शुरू कर दें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर उसका मर्ज बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और इसका मैं आपको हवाला देता चलो कुरान पाक में से कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में आखिरी इस पारे में कि अल्लाह जी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि जो वसवसे हैं जो दिल में पैदा होते हैं, चाहे वो इंसानों की तरफ से पैदा हो रहे हो चाहे फिर जो है वो शयातीन की तरफ से पैदा हो रहे हो, इनका जो मिजाज है वो इंतहाई गर्म होता है। और ऐसा मरीज जी भी जो है मुसलसल किसी में गिरफ्तार रहता है, किसी कश्मकश में गिरफ्तार रहता है। तो आप ये बर्फी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मर्ज ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।